गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। क्या गायत्री द्वारा संपूर्ण दुखों का निवारण हो सकता है? क्या गायत्री माँ विपत्ति निवारणी है? आइए जानते हैं इस वीडियो से। लेकिन उससे पहले थॉट ऑफ द डे। कहते हैं कि कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब भी नहीं कि आने वाला वक्त बदल ना सके। आप आने वाले अपने बुरे वक्त को बदल सकते हैं, विश्वास रखिए। हमको ईश्वर का उत्तराधिकारी या राजकुमार कहा गया है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, ये तो आप सभी जानते हैं। अपने पिता के संपूर्ण गुण मानव को भी प्राप्त हुए हैं। जलते हुए अंगार में जो शक्ति है, वही शक्ति एक छोटी सी चिंगारी में भी मौजूद होती है। इतना होते हुए भी हम देखते हैं कि मनुष्य बहुत ही निम्न कोटि का जीवन बिता रहा है। दिव्य होते हुए भी दैवी संपदाओं से वंचित क्यों है? कहते हैं कि परमात्मा सत चित आनंद है। परमात्मा सत है, लेकिन उसके हम पुत्र असत में डूबे हुए हैं। परमात्मा चित है और हम अंधकार में डूबे हैं। परमात्मा आनंद स्वरूप है और हम दुखों से त्रस्त हैं। ऐसी उल्टी परिस्थितियों में क्या कारण है कि हम डूबे हुए हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है। भगवान ने तो हमें इस सुंदर संसार में खेलने कूदने के लिए, विनोद करने के लिए भेजा हुआ है, तो फिर हमारी जीवन यात्रा आनंदमयी क्यों नहीं है? दुख और दरिद्रता से भरी हुई क्यों है? ये एक बड़ा प्रश्न है। परमात्मा सच्चिदानंद है, वो आनंद से ओतप्रोत रहता है। भगवान के पुत्र को भी आत्मा में आनंदमय होना चाहिए। हम सभी को हंसते खेलते हुए आनंद का अनुभव करना चाहिए, लेकिन वास्तविकता को हम छिपा नहीं सकते। वास्तविकता बिल्कुल उल्टी है। दुख, दरिद्र, क्लेश, कलह की स्थिति हमारे सामने हर समय खड़ी रहती है। जैसे राख अंगार को ढक तो देती है, लेकिन स्वाभाविक स्थिति अंदर अंगार की बनी रहती है। वैसे ही आत्मा की परम सात्विक, परम आनंदमयी स्थिति हमारी बुद्धि ढक देती है, और मनुष्य की बुद्धि निकृष्ट कोटि की दीनहीन बन जाती है, और मनुष्य दीनहीन जीवन व्यतीत करने लगता है। कुबुद्धि को ही माया कहा गया है, असुरता कहा गया है, अविद्या कहा गया है। ये आवरण मनुष्य की मनोभूमि पर जितना मोटा परत जमा देते हैं, उतना ही मनुष्य दुखी बन जाता है। जैसे शरीर के ऊपर मैल जम जाती है और वो हमारे शरीर के ऊपर खुजली पैदा कर देती है, दुर्गंध पैदा कर देती है। ऊपर से हम चाहे कितने ही परफ्यूम क्यों न लगा लें, लेकिन जब तक कि हम अपने शरीर की सफाई नहीं करेंगे, तब तक ये दुर्गंध जाने वाली नहीं। कुबुद्धि भी एक प्रकार से हमारे मन के ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर चढ़ा हुआ मैल है, जो कि एक विषैली विकृति बनकर हमारे दिल और दिमाग पर छा जाती है, और बीमारी या अनेक प्रकार की पीड़ाएं, चिंता, बेचैनी बनकर उत्पन्न हो जाती है। लोग नाना प्रकार के दुखों से दुखी हैं। कोई बीमारी से कराह रहा है, तो कोई गरीबी से दुखी है। किसी को संपत्ति का कष्ट है, तो किसी को संतान की चिंता है। किसी के व्यापार में घाटा है, उन्नति में अड़चन है, असफलता की आशंका है। किसी के ऊपर मुकदमा है, शत्रु के आक्रमण का भय है। इस तरह से हर मनुष्य कहीं ना कहीं से पीड़ित अवश्य है, दुखी है। दुख चाहे कैसे भी हो, आपके अपने हो या समाज में आप किसी को दुखी देखें, उन सब का कारण कुबुद्धि ही है। संसार में इतने सारे सुख साधन भरे हुए हैं कि इन्हीं खिलौनों से खेलते खेलते हमारा सारा जीवन हंसी खुशी बीत सकता है। मनुष्य को ऐसा अमूल्य शरीर मिला है, ऐसा मस्तिष्क मिला है, इंद्रियों का समूह मिला है कि उसके द्वारा साधारण वस्तुएं भी, साधारण परिस्थितियां भी इतना आनंद उसको दे सकती हैं कि स्वर्ग की तुलना में भी वो तुच्छ हो जाएं। इतना सब होते हुए भी लोग दुखी हैं। लेकिन गायत्री सद्बुद्धि है। इस महामंत्र में सद्बुद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है। इसके 24 अक्षरों में
24 अमूल्य शिक्षाएं और संदेश भरे हैं। वे सद्बुद्धि के मूर्तिमान प्रतीक हैं। उन शिक्षाओं में वे सभी आधार मौजूद हैं जिन्हें हृदय में धारण करने वाले मनुष्य का संपूर्ण दृष्टिकोण शुद्ध हो जाता है और सारे भ्रम अविद्याओं का नाश हो जाता है जो आए दिन कोई न कोई कष्ट उत्पन्न करते रहते हैं। गायत्री महामंत्र की रचना ऐसे वैज्ञानिक आधार पर हुई है कि उसकी साधना से हमारे अंदर भीतर छिपे हुए अनेकों गुप्त शक्ति केंद्र खुल जाते हैं और हमारे अंदर में सात्विकता का झरना नदी बहने लगती है। विश्वव्यापी अपनी शक्तियों को प्रबल चुंबक शक्ति से खींचकर हमारे अंतः प्रदेश में जमा कर देने की अद्भुत शक्ति गायत्री मंत्र में है। इन सब कारणों से कुबुद्धि का शमन करने में गायत्री अचूक रामबाण मंत्र की तरह प्रभावशाली सिद्ध होती है। इस शमन के साथ साथ अनेकों दुखों का समाप्त हो जाना भी पूरी तरह से निश्चित है। गायत्री देवी प्रकाश की वह अखंड ज्योति हैं जिनके द्वारा बुद्धि का अंधकार दूर होता है और अपनी वो स्वाभाविक स्थिति हम प्राप्त कर लेते हैं जिसको लेकर आत्मा इस पुण्यमयी धरती माता की परम शांतिदायक गोदी में किलोल करने के लिए आई है। कुबुद्धि क्या है? कुबुद्धि एक ध्वंसात्मक तत्व है, यानी ये हमेशा नाश ही करता है। जहाँ जितनी मात्रा में ये रहेगा वहाँ उतना ही अनिष्ट करता है। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित कर देना, भविष्य की उपेक्षा करके तुरंत का लाभ देखना, गुणों की तुलना में वस्तुओं को महत्व देना, समस्याओं का फल अंदर न ढूंढकर बाहर ढूंढना, इन 4 कुबुद्धियों के निवारण के लिए ब्रह्मा के 4 मुख, 4 वेद, विष्णु भगवान की 4 भुजा, 4 वर्ण, 4 आश्रम बनाए गए हैं। गायत्री रूपी सद्बुद्धि भी 4 खंडों में बटी हुई है। पहला है ओम भूर्भुवः स्वः, दूसरी तत्सवितुर्वरेण्यम, तीसरी है भर्गो देवस्य धीमहि और चौथी है धियो यो नः प्रचोदयात्। इन 4 खंडों की 4 शिक्षाएं हैं। पहली है परमार्थ, दूसरी है दूर दृष्टि, तीसरी है दैवी संपदा और चौथी है आत्मावलंबन। ये 4 बातें जहाँ होंगी वहाँ सदा ही सब घड़ी आनंद ही आनंद रहेगा। यज्ञोपवीत में भी 4 गांठें लगाकर इन 4 बातों को सदैव याद रखने की शिक्षाएं दी जाती हैं। गायत्री महामंत्र का प्रधान कार्य हमारी कुबुद्धि का नाश करना है। जो व्यक्ति कुबुद्धि से बचने और सद्बुद्धि की ओर बढ़ने का व्रत लेता है वही गायत्री माँ का सच्चा उपासक है। इस उपासना का फल हमको तुरंत मिलता है। जो अपने अंतःकरण में सद्बुद्धि को जितना स्थान देता है उसे उतनी ही मात्रा में तुरंत आनंदमयी स्थिति की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह से गायत्री मंत्र जपने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।